हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है यूरोपीय कला के प्रश्नों का भाग 4। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। आइए देखते हैं यूरोपीय कला के प्रश्नों का भाग 4। पहला प्रश्न है, किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अधिक प्रबल थी? शास्त्रीय कला शैली, रोमनस्क कला शैली, गोथिक कला शैली या बाइजेंटाइन? तो दोस्तों, इसका आंसर है रोमनस्क कला शैली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था? रेम्ब्रा, रूबेंस, वॉन आइक या पिकासो? तो इसका आंसर है रूबेंस, ऑप्शन बी। इन्होंने अपने चित्रों में बाइबल के जो विषय थे उसे मानवतावादी तरीके से बनाया था। अगला प्रश्न है, कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? लियोनार्डो दा विंसी या माइकल एंजेलो या कोरेजियो एवं टिंटोरेटो, पिकासो एवं बराक या राफेल एवं रूबेंस? तो इसका आंसर है लियोनार्डो एवं माइकल एंजेलो। ये दोनों फ्लोरेंस के चित्रकार थे, ऑप्शन ए है इसका आंसर। ये दोनों फ्लोरेंस के चित्रकार थे और इन दोनों ने ही जो चित्र अधूरे छोड़ दिए वो बहुत प्रसिद्ध चित्र थे जिन्हें वो पूर्ण ना कर पाए। अगला प्रश्न है, इटली में 15वीं शती की कला शैली को क्या कहा जाता है? अंतिम गोथिक, बाइजेंटाइन, पूर्व पुनरुत्थान या चरम पुनरुत्थान? तो इसे कहा जाता है पूर्व पुनरुत्थान काल। 15वीं शती की कला शैली को इटली में पूर्व पुनरुत्थान काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? आदम की उत्पत्ति, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, राफेल या एल ग्रेको? ये बनाया है माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी है इसका आंसर। ये बनाया था माइकल एंजेलो ने। माइकल एंजेलो का थे जो वो फ्लोरेंस के प्रसिद्ध कलाकार थे। ये मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे और इनका जन्म हुआ था 1475 में। इनकी प्रसिद्ध मूर्ति है डेविड, पिएटा, अपोलो, क्रिएशन ऑफ एडम। अगला प्रश्न है, इटली की गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? टीशिया, जॉन वॉन आइक, जियोत्तो या रूबेंस? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जियोत्तो। ये थे इटली की गोथिक काल के प्रमुख कलाकार। अगला प्रश्न है, चरम पुनरुत्थान कालीन वेत्सी का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? वेत्सी जो है वो एक जगह का नाम है, उसका प्रसिद्ध चित्रकार पूछा जा रहा है। टीशिया, कैरेजियो, गर्गियोन या लोरेंजो लाट्टो? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीशिया। टीशिया जो थे वो चरम पुनरुत्थान वेत्सी जो जगह का नाम है वहाँ के प्रमुख कलाकार थे। अगला प्रश्न है, रूओ का गिरजाघर नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया है? क्या किससे संबंधित है या बनाया है? वही बात है। क्लाद मोने, कुर्वे, स्यूरा या सेजा? तो ये बनाया है क्लाद मोने ने, ऑप्शन ए है इसका आंसर। रूओ का गिरजाघर बनाया क्लाद मोने ने और ये प्रभाववाद के कलाकार थे। अगला है, माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही क्या थे? वास्तुकार, साहित्यकार, मूर्तिकार या संगीतकार? ये तो अभी मैंने आपको बताया, वो प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, डेविड पिएटा उन्होंने बनाई है, ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हाई रेनेसा चित्रकार कौन से थे इसमें? जियोत्तो, बोत्तिचेल्ली, राफेल या टिंटोरेटो? हाई रेनेसा कलाकार थे राफेल, ऑप्शन सी है इसका आंसर। इनका जन्म हुआ था 1483 में। अगला प्रश्न है, इन कलाकारों में से इन जो शैलियां दी हुई हैं, कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई? बाइजेंटाइन, गोथिक, यूनानी या ईरानी? रंगीन कांच की खिड़कियों वाली जो बात कही जाती है वो होती है गोथिक से संबंधित, ऑप्शन बी है इसका आंसर।
ये ईसाई धर्म की प्रमुख कला मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बैजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चुनी गई? सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष या प्राकृतिक? तो ये चुनी गई उनके द्वारा धार्मिक, अभी तक ईसाई धर्म से संबंधित थी। बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? ये प्रसिद्ध चित्र अक्सर पूछा जाता है। ये पूछा गया कहाँ पर है? जापान, लंदन, पेरिस या इनमें से कोई नहीं। तो ये है पेरिस के लूव्र संग्रहालय में। इसे बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने और ये है पेरिस के लूव्र संग्रहालय में संग्रहित। अगला है, कार्वेजियो किस कला आंदोलन से संबंधित थे? पुनर्जागरण, रोकोको, बरोक या स्वच्छंदतावाद? तो कार्वेजियो थे वो थे बरोक शैली के कलाकार। ऑप्शन सी है इसका आंसर। ये इटली के प्रमुख कलाकार थे और इनका संबंध था बरोक शैली से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाया है? टिशियन, कॉर्वेजियो, रेम्ब्रा या राफेल? तो ये बनाया है प्रसिद्ध चित्रकार टिशियन ने। ऑप्शन ए है इसका आंसर। ये वेनिस के चित्रकार थे टिशियन। इनका जन्म हुआ था 1485 में और इनकी जो गणना की जाती है वो इटली के पुनरुत्थान काल के प्रमुख कलाकारों में की जाती है और ये उनका बनाया हुआ प्रसिद्ध चित्र है रेप ऑफ यूरोपा। अगला प्रश्न है, सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे लियोनार्डो दा विंसी, राफेल, माइकल एंजेलो या ड्यूरर? तो ये चित्र बनाए थे माइकल एंजेलो ने। ऑप्शन सी है इसका आंसर। 1512 में माइकल एंजेलो ने वहां पर चित्र बनाए और ये श्रेष्ठ चित्रकार और वास्तुविद मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक कौन थे? विरोचियो, जॉर्ज वेसारी, घिबर्टी या दोनातेल्लो? तो लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक थे विरोचियो। ऑप्शन ए है इसका आंसर। इनका पूरा नाम था आंद्रिया वेल वेरोचियो। कहीं कहीं वेराशियो भी लिखा था लेकिन वेराशियो और वेरोचियो एक ही है नाम। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था? माइकल एंजेलो, टिशियन, लियोनार्डो या राफेल? तो स्कूल ऑफ एथेंस बनाया था राफेल ने। ऑप्शन डी है यहाँ आंसर। ये उच्च जागरण पुनर्जागरण के कलाकार थे और इनका जन्म होता फ्लोरेंस के उर्बिना नामक जगह पर। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान कला का केंद्र था जर्मनी, इंग्लैंड, इटली या फ्रांस? तो पुनरुत्थान काल का केंद्र था इटली में। ऑप्शन सी है इसका आंसर। इटली पुनरुत्थान कला का केंद्र सी। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? इटली, फ्रांस, पोलैंड या जर्मनी? अल्बर्ट ड्यूरर था जर्मनी का कलाकार। ऑप्शन डी है आंसर। तो दोस्तों ये थे यूरोपीय कला के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखें। गुड लक। जय हिंद।